हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर बेज कोर्स के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे एनसीटी गजट, इसके अलावा बेज कोर्स की मान्यता को लेकर और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में भी, क्योंकि ये सारी की सारी भर्तियाँ आपस में कनेक्टेड हैं बीएड की वजह से। साथ ही अगर हम बात करें 32,000 नई शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन और उत्तर प्रदेश की भर्तियों की सीबीआई जाँच के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके अंदर गलत तरीके से नियुक्तियां की गई हैं और इन भर्तियों में अगर सही तरीके से जांच जो की जा रही है अगर होती है तो निश्चित तौर पर कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जो ब्रिज कोर्स करवाया जाता था 6 महीने का, वो इसलिए करवाया जाता था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी और एनसीटी ने अपनी योग्यता को लेट डाउन करते हुए बाद में ब्रिज कोर्स को करवाने के संबंध में 6 महीने का प्रावधान लगा दिया, जिससे कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाने के लिए पात्र हो जाएंगे और जो उनकी पेडागोजिकल स्किल्स हैं जो उनमें डेवलप होनी चाहिए थी डीएलएड के थ्रू, वो यहाँ पर ब्रिज कोर्स के थ्रू हो जाएगी। लेकिन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच के अंदर जब सुनवाई होती थी तो वो इसमें कुछ ज़्यादा खुश होते हुए दिखाई नहीं देते थे। आपने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे जब उस समय वायरल हुए थे, जब उन्होंने कहा था कि आफ्टर बीएड यू डिड अनदर कोर्स, यानी कि आप बीएड के बाद में इनको एक और कोर्स करवाते हैं जो कि ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाता है। और इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा उस समय बहस हुई थी और यही वजह थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ब्रिज कोर्स को सिरे से नकार दिया था और बिना ब्रिज कोर्स के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का तो ये तर्क था, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी बातें आप पहले से जानते हैं। अब क्या है उसको समझ लेते हैं। अब असल में मामला ये है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद से कई ऐसी पुरानी भर्तियाँ, चाहे उनके विज्ञापन पहले निकाले गए थे, परीक्षा हो गई थी, रिजल्ट आना बाकी है, नौकरी मिल गई थी या नौकरी मिलना बाकी है, या उनके प्रोसेस पूरे हो चुके हैं, उन सभी के लिए भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एनसीटी ने तो अपनी कोई जानकारी अभी तक प्रेषित नहीं की है जिसके आधार पर भर्ती आयोग उनको आगे बढ़ा सकें। लेकिन यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अब ब्रिज कोर्स का मसला पहुँचा कोर्ट। मुद्दा क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मुद्दा है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड डिग्री धारकों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्री धारकों को बहाल करने की मांग को लेकर पिछले दिनों शिक्षा मित्र ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक नई याचिका दाखिल की गई थी जिस पे अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। अगर बात की जाए ऐसे में वहीं दूसरी तरफ मामूली अंकों से बाहर होने वाले डीएलएड या बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से अब चयनित बीएड डिग्री धारकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो करवाना चाहिए था सरकार को, वो अभी तक नहीं करवाया गया है। एक और अभ्यर्थी की तरफ से दायर की गई याचिका में बताया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 28 जून 2018 को अधिसूचना में कहा था कि 1 से 5 तक के चयनित बीएड डिग्री धारकों को 2 साल के अंदर 6 महीने का जो प्रशिक्षण है वो अनिवार्य तरीके से कराना होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत पहले बैच की जो नियुक्ति देखने के लिए मिली थी वो 31,277 और दूसरे बैच की जो नियुक्ति हुई थी वो 36,590 और इनको जो नियुक्ति मिली थी वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में देखने के लिए मिल गई थी। यानी कि इनको अक्टूबर नवंबर 2020 में अगर नियुक्ति मिल गई थी तो इनको 2 साल का जो समय था वो अक्टूबर नवंबर जो आपका दिसंबर निकल के गया है 2022 का, उसमें पूरा हो गया था। और मुद्दे की बात यह है कि 2 साल तो उनको भी हो गए जिनको थर्ड चयन सूची से नौकरी मिली थी। अगर आपको याद होगा तो थर्ड चयन सूची को भी यहाँ पर लगभग जो नौकरी दी गई थी उसको पूरा हो गया है। 6,800 को भी यहाँ पे जो आप सभी को निकाली गई थी सूची, उसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तक वो मामला भी लटका हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। फिलहाल इसी मुद्दे को लेकर जो 69,000 के चयनित बीएड हैं वो भी हाई कोर्ट में गए थे। उन्होंने क्या किया वो आप नीचे देख सकते हैं कि बीएड डिग्री धारक शिक्षक जो 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराने के लिए
स्वयं हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए थे 27 अप्रैल 2022 को, क्योंकि 2 साल का समय लगभग होने वाला था और अभी तक इन्होंने वेज कोर्स नहीं करवाया था, तो उनको भी डर था कि 4-5 महीने पहले ही हम याचिका दाखिल कर दें, जिसमें लिखा हुआ है कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती है और कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए बीएड डिग्री धारक शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और बीएड डिग्री धारक शिक्षकों के 6 वर्ष का बेच कोर्स कराए जाने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा था, इसके बावजूद शासन ने नहीं करवाया। असल में सरकार को किसी की पड़ी नहीं है, सरकार इस चीज़ से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। हमें लगता है कि यार हम एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, हमें लगता है कि हमारे लिए सरकार खड़ी है। सरकार किसी के लिए नहीं खड़ी है, सरकार अपने वोटों के लिए खड़ी है। उसकी सरकार बन रही है, उसको गद्दी मिल रही है, कुर्सी मिल रही है, बस उतना ही उनके लिए काफ़ी है। इसके अलावा अगर हम ये सोच करके बैठें कि भाई सरकार को हमसे बहुत कुछ लेना देना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा हुआ भी है बहुत बार। फिलहाल मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि एनसीटीई का गजट रद्द हो जाने के बाद से जो बेच कोर्स कराए जाने का प्रावधान सरकार ने दिया था, अब उसको भी संकट के बादल हैं और इसी में 69,000 के चयनित अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। फिलहाल अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि आज इस मामले पे एक सुनवाई भी होने वाली है, जिसको लेकर मैं आपको देर शाम तक जानकारी दे दूंगा। जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 32,000 नई शिक्षक भर्ती के संबंध में जारी की गई नोटिस को लेकर। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि बिहार के माध्यम से 6 to 8 में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इसी के संबंध में रिक्त पदों का डाटा अभी भी मांगा जा रहा है। यहाँ पे एक अलग जिले के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, जिसमें रिक्त पदों से संबंधित जानकारी मांगी गई है सब्जेक्ट वाइज। अगर बात की जाए सामान्य उर्दू, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, समाज, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। और यहाँ पे आपको 6 to 8 की जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि बिहार की तरफ से नई शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। पदों की संख्या पहले ही बता दी गई है, लगभग 31,000 से ऊपर है। हालांकि अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहाँ से पूरे पद नहीं मिले हैं और पदों की संख्या बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, लेकिन भर्ती आएगी, ये अच्छी बात है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी के अंदर भर्तियों में सीबीआई जांच के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि भर्तियों में सीबीआई जांच से बेनकाब होंगे कई बड़े अफसर। विधानसभा परिषद के रिक्त पदों पर अधिक भर्तियों के संबंध में लिखा हुआ है कि रिक्त पदों से ज़्यादा भर्तियाँ देखने के लिए मिली हैं और ऐसे में अब इस मामले पर सीबीआई को मतलब कोर्ट के माध्यम से सीबीआई को निर्देशित किया गया है कि वो इस मुद्दे पर अपनी जांच करें और उसके बाद जांच के बाद अपनी रिपोर्ट यहाँ सौंपें। और जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि इसके अंदर कई बड़े अधिकारी चपेट में आ सकते हैं सीबीआई जांच के। वहीं बात की जाए शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए प्रदेश स्तर पर बनाई जाएगी नई नीति। शासन ने राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में यहाँ पर गठन किया है। और बात की जाए प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तर की एक नई नीति का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए शासन ने राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन को गठन करने से संबंधित आदेश दे दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।